नाम? एसपी राय श्री गाजीपुर प्रकाश के रहने राय वाले जी। हैं सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई है, हिस्ट्री से मैं एमए। पहली जॉब थी वो आरपीएफ की थी। दूसरी नौकरी हमारी कृषि विभाग का पेट देखती है। तो मैं जब भी कहीं जाता था तो एक ही बात पूछती थी कि खाया कि नहीं खाया। अच्छा नहीं लगता था, मेरी मैडम को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माँ इसकी कभी फिक्र नहीं की। उसने कहा कि तुम मार्केटिंग में लोग फेल हुए हैं या जिन्होंने बदनाम किया है, उसकी एक ही वजह है, उनका बंदर कूद। यदि आप धीरे भी चले, नहीं भी चले, टिके रहे, तो आपको 5 से 10 साल के बीच में आपको सफलता मिलने का चैनल है। और समाज में इस तरह के चैनल आए और जिनकी वजह से जहां वो अपने सपने को जी सकते हैं, बाकी जगहों पे अपनी ज़रूरत से जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं लोग। आज हम बहुत खास व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि उन्होंने नौकरियां दो सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट सेलर से हमारी बात होने जा रही है सर। बहुत ही अच्छा लगेगा आज उनसे बातचीत करने में। लोग सरकारी नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं लोग, और दूर दूर जाके पेपर देते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है दोस्तों। लेकिन सर क्यों दो नौकरियां छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में आ गए? सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। सर आपका शुभ नाम? एसपी राय श्री प्रकाश राय। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी जिले से रहने वाले हैं सर। ये आपकी पढ़ाई दीक्षा कहाँ से हुई है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई है, हिस्ट्री से मैं एमए हूँ। अच्छा। आपके फादर क्या करते थे सर? मेरे पिताजी डिग्री कॉलेज में थे, वो रिटायर हो चुके हैं। मेरे दादाजी पॉलिटिकल सफरर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। खेती बाड़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। और सर कै भाई हैं आप लोग? 2 भाई हूँ। अच्छा सर, ये डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप क्या करते थे? डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमने वो सारे काम किए हैं जो आप देखते हैं। नौकरी भी किया हूँ, खेती अच्छी खासी है, 3 जगह खेती होती है तो तीनों जगह खेती भी देखा हूँ। फिर उसके बाद बिजनेस भी किया हूँ, मिलें भी चलवाई हैं। इफ़को की एजेंसी आज भी मेरे पास है, मेरे परिवार में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन समाज में दिख रहे हैं, कृषि, नौकरी और व्यवसाय, तीनों हमने ऑलरेडी किया है। इसके साथ साथ मैं व्यवसाय तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज की डेट में व्यवसाय के ही अंतर्गत आ रहा है जिसको राजनीति बोला जाता है, उसको भी मैं किया हूँ। और पंचायत प्रतिनिधि मैं रह चुका हूँ 5 साल। परिवार में भी बहुत सारे लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, कोई प्रधान, कोई बीडीसी, कोई जिला पंचायत। तो ये सारा कुछ मैं कर चुका हूँ। सर जैसे कि आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप पहले कौन सी जॉब किए थे? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जो मेरी पहली जॉब थी वो आरपीएफ की थी। आरपीएफ की मिली थी। कितना साल किए हैं आरपीएफ से? मुश्किल से कुछ एक दिन, लंबा समय तक नहीं जा पाया। फिर उसके बाद आपने कोई सुना है सर कि आपके बारे में कि आप एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी मिल गई? हाँ, दूसरी नौकरी हमारी कृषि विभाग में थी, जो आपके कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा वहाँ थी। तो लेकिन होती है ना कि जिसको जो छोड़ने की आदत होती है वो आदत जाती नहीं है, वो भी हमने क्विट कर दी। तो सर दो नौकरियां छोड़ने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या दिमाग आया कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में दिमाग तो नहीं आया। देखिए, अब मेरा जहाँ तक मानना है कि अब तक इससे पहले के जितने भी लोग करते हैं, बाय चॉइस तो लोग सफाई कर्मी भी हो जाएंगे, लेकिन बाय द वे मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उसी दरमियान मेरे जो एक सपोर्टर और वोटर थे, वो कौन सा चुनाव लड़ाए थे आप, किस सन में? मैं उस समय ठीक तो ख्याल नहीं है सन, क्योंकि बताना गलत हो जाएगा, लेकिन मेरी भाभी प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। मैं उस समय क्षेत्र पंचायत का प्रमुख की तैयारी में था, तो मैं चुनाव लड़ रहा। मेरे ही वोटर और सपोर्टर ने मुझे दिया, उसने जिस भाव में दिया हो मुझे ये समझ में आया। सर ये प्रधान भी आप रह चुके हैं? परिवार में रहे हैं लोग। परिवार में जैसे अब तो ये है ना कि पत्नी भी हो गई, कभी माँ हो गई, कभी पत्नी भाभी हो गई, इस तरह से। तो सर ये डायरेक्ट सेलिंग आपको अच्छा लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जोड़ का तो आज दुनिया में कुछ भी ना है। जैसे आज अभी 3 समस्याएं आपके सामने हैं। पहली, बेरोजगारी। कोई सरकार आए बेरोजगारी नहीं दूर कर सकती है। तो बेरोजगारी का 100% हल यदि किसी के पास है तो नेटवर्क मार्केटिंग है कि आप इसमें अपनी क्षमता से आप जितनी चाहो उतनी ऊंचाई पर जा सकते हो। दूसरी जो समस्या है वो समस्या आपकी है महंगाई। तो महंगाई इसलिए आपकी समस्या है कि आप कहीं और हो और महंगाई कहीं और है, लेकिन ऐसा नहीं होती है। कारण क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जैसे मान लो कि चीज़ें, कोई भी सामान है, जैसे कोई चीज़ें 100 रुपये की हैं,
जी 200 रुपये की हैं और 200 रुपये की चीज़ों को खरीदता हूँ। और मेरे पास एक टीम है 150 जितने भी लोगों की टीम है, उस टीम की वजह से 200 रुपये की खरीद करने की वजह से मुझे मान लो 20,000 रुपये आते हैं और महंगाई दुगुनी हो जाती है। जो चीज़ें 200 रुपये की मिल रही थी वो चीज़ें अब 400 की मिलेंगी। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में मेरी टीम उतनी ही है, लेकिन महंगाई दोगुनी होने की वजह से मेरी इनकम अब 20 की जगह पे 45 हो जाएगी। कहने का नेटवर्क मार्केटिंग फार्म है जहां महंगाई के दुगुनी होने पर इनकम 2.5 गुनी बढ़ती है। सर, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको कभी पछतावा नहीं होता कि मैं नौकरी छोड़ के पछता रहा हूँ? ये प्रस्ताव मेरे पास आया था। मेरे साथ के थे आर.के. झा, डिप्टी डायरेक्टर। उससे मैं एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए बलिया गया हुआ था, तो मेरे साथ 4-5 लोग थे। तो बलिया गया, मुझे नहीं पता था कि आर.के. झा मेरे मित्र यहीं हैं। तो वहाँ था कि आर.के. झा मेरे मित्र यहीं हैं। वो संयोग से जिसको हमको प्लान दिखाना था वो उसी ऑफिस में ऑफिसर थे। तो वहाँ हम लोग गए तो हमने बोर्ड देखा, उस पर लिखा था डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजी आर.के. झा। उस समय जॉइंट डायरेक्टर हैं। उनका जो अटेंडेंट था उसने रोक दिया, कहा सर कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि उनसे मिलना है। कहा कि ऐसे कैसे मिल सकते हैं, आप चीट बनाओ। तो मैंने चीट बना के दिया और उस पर अभी लिख ही रहा था, तब तक हमारे मुंह से निकल गया कि अरे आर.के. झा है, बोलो, उनके मित्र आए हैं। तो वो अंदर से ही मीटिंग छोड़ के बोले कि अरे राय साहब आप कहाँ से आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। और काफ़ी देर बैठने के बाद उन्होंने लास्ट बात हमसे कही कि उस समय हम लोगों के ही साथ के राजीत राम वर्मा चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है राजीत राम सर चीफ सेक्रेटरी हो गए हैं और आपको ढूंढ भी रहे थे, आप वापस आओ, हम लोग फिर आपका नई पोस्ट पाएंगे और अच्छा करेंगे। तो हमने कहा कि अब सर रहने दो, अब ये नौकरी मेरे बस की नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग देखो, विजन तो हमने देख लिया था कि आने वाला समय इसका है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है जी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं। पुलिस की नौकरी वाले भी हैं, प्राइमरी के टीचर भी हैं, उससे भी ऊपर के हैं। मेरे पिताजी भी पेंशनर हैं। मेरे परिवार में और नौकरी वाले लोग भी हैं या और व्यवसाय भी है। जैसे मेरा ही बेटा है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाता है। लेकिन सब पे मेरा ये व्यवसाय भारी है। भारी होने की कई वजह हैं। पहला वजह तो है इनकम की है, दूसरी वजह है कि नो ड्यूटी। आज के डेट में देखो, मैंने इस तरह से कार्यक्रम किया, जैसे मेरे एक टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अपने रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी दूसरी टीम में भी रॉयल्टी टेक्निकल के लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कम बिना काम के मेरे को इनकम आती है, कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे सर, आप जब सरकारी नौकरी आप छोड़े थे तो आपके दोस्त या आपके परिवार वाले या रिश्तेदार क्या बोलते थे? देखिए, ये तो जरूर कहे लोगों ने ये मन मतंग है, लेकिन मैं सपोर्ट छोड़ने की भी वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरी माँ हमेशा हमको सपोर्ट की है। वो मैं जब भी जाता था तो देखो, आपके माध्यम से कोई महिला मित्र बुरा ना माने, ये माँ हमेशा बच्चे का पेट देखती है। तो मैं जब भी कहीं जाता था तो एक ही बात पूछती थी कि खाया कि नहीं खाया, है ना। तो बार बार पूछती थी। तो मैं कहता था कि अब यहाँ उस तरह से खाना कहाँ मिल रहा है, दूध ये फलान ठिकान। तो एक बात बोलती थी कि तुम घर आ जाओ, है ना। कभी उसने इसकी फिक्र नहीं की कि आप जॉब छोड़ के आ रहे हो या काम नहीं कर रहे हो। मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, मेरी मैडम को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माँ इसी कभी फिक्र नहीं की। उसने कहा कि तुम छोड़ के आ जाओ। सर, जब आपकी शादी हुई थी तो उस टाइम आप सर्विस में थे कि बिना सर्विस के? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरी जो शादी हुई थी, मेरी ससुराल प्रॉपर पटना में है और मेरी मैडम के जो नाना जी हैं वो एलकम ग्रुप के मालिक रहे, संप्रदा सिंह। अच्छा। और मेरे ससुर जी वहीं पटना कॉलेज के प्रोफेसर थे, हैं अभी हैं, मतलब रिटायर हैं। और बाकी परिवार बहुत काफ़ी आगे है। उन्होंने मेरी पर्सनालिटी देखी थी और मैं पढ़ रहा था, काफ़ी कम उम्र में शादी हुई थी। और बाकी परिवार की हुई थी, जो पिताजी इस लेवल से हैं, खेती इतनी बड़ी है और परिवार बहुत अच्छा है, इस लेवल से हुई थी। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग आप करते हैं तो मैडम आपको कुछ कहती नहीं कि अगर नौकरी छोड़ दिए? शुरुआत में तो कहें, शुरुआत में तो उन्होंने फिर हमको नौकरी के लिए मनाया। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि मीटिंग में मैं आता हूँ, ये और सौभाग्य की बात है कि ये कोड भी उन्हीं के नाम से है। अच्छा।
तो उनको तो पता नहीं था, तो बार बार कहती थी, जैसे उनके हमारे काफ़ी रिश्तेदार नौकरी में हैं, तो कोई आ जाता था तो कहता था या बता देता था कि उनको ऐसे इनको अप्रोच है, ये बुला रहे हैं, इनको जाना चाहिए, है ना, ये फलाने मंत्री और फलाने संतरी, ये दूसरे को पैरवी करते हैं, अपने लिए क्यों नहीं जाते। तो कहती थी कि आप कहाँ ये फंसे हुए, इससे कुछ नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं नौकरी में चले जाते। लेकिन मुझे पता था, तो मैं हंस के टाल देता था, कभी कोई बहाने मार देता था, लेकिन कभी गया नहीं। मैं किसी न किसी बहाने से ही निकलता हूँ। अच्छा, दूसरी वजह ये रही सर, डायरेक्ट सेलिंग में जो कि आप आए तो कहाँ कहाँ टूर किए हैं सर आप? हिंदुस्तान का कोई कोना छूटा नहीं है। मज़ा आ रहा है सर टूर करने में? अब बहुत मज़ा आता है नए जगहों पर। देखो होता क्या है ना कि आप टूर के लिए तो बाकी जगहों से पैसे खर्च करके जाते हो। जैसे आप ऋषिकेश जाओ, तो ऋषिकेश और हरिद्वार आप जाओ, तो वहाँ आप वो चीज़ें देखते हैं, जैसे आपका रहन सहन क्या मिलता है। 5 स्टार होटल ऋषिकेश के भी वही है जो बॉम्बे के हैं या जो बनारस के हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि वहाँ लोकल से आपका मुलाकात होता है, उनके घर क्या खाना बनता है, उनके घर का किस तरह से औरतें रहती हैं, उनके घर के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, तो आप लोकल माहौल में जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो देखने को मिलता है घूम कर, वो आपके पास अरबों खरबों रुपए वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साथ एक औपचारिकता जाएगी जी। है ना, फलाने जा रहे हैं, फलाने होटल में रुकेंगे, वो ये खाएंगे, है ना। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा, जब कोई लीडर किसी के यहाँ मीटिंग करने जाता है, तो वहाँ जाता है कि यहाँ लोकल मतलब घर में इनके खाना क्या बनता है, ये लोग कैसे रहन सहन में रहते हैं, कैसे पढ़ते लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल इसे ही मिल सके। आप कुछ भी कितना भी पैसा ले लो, उस तरह से नहीं घूम पाओगे जिस तरह से एक नेटवर्कर घूमता है। सर, आप सर्विस में रहे होते तो इतना नहीं घूम पाते? कोई सवाल ही नहीं है ना, और किसी तरह से दिन काटता। सर, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग जब से मिली है आपको, तब से मतलब कि एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग ऐसे, आजकल एक दौर चला था बीच में कि आज इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में लोग जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को कूदना चाहिए कि एक जगह रहना चाहिए? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंपनी कोई बुरी नहीं है जी, सिस्टम कोई बुरा नहीं है, सबके अपने अपने दायरे हैं, सबके अपने सिद्धांत हैं। आप एक बार तय करो कि मुझे कहाँ रहना, और जहाँ आपको रुकना है वहाँ रुक ही जाओ। क्योंकि होता क्या है ना कि यदि 40 फीट पे पानी है, तो 40 फीट के एक ही गड्ढे में पानी है, न कि 10-10 फीट के 4 गड्ढे में पानी है। और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हुए हैं या जिन्होंने बदनाम किया है, उसकी एक ही वजह है, उनका बंदर कूद। और ऐसे बंदर कूद करने वाले कभी सफल नहीं होते, क्योंकि मसला क्या है, हो या कोई नेटवर्क हो, ये गुडविल से चलता है। और एक बार मार्केट से मेरा गुडविल गायब हो जाएगा तो ना आपकी कंपनी के काम आएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कुछ भी नहीं पूंजी नहीं लगती है, आपका एजुकेशन नहीं लगता है, आपका कुछ भी नहीं लगता है, गुडविल लगती है। और आप यदि थोड़े से लालच में अपना गुडविल ख़त्म कर देते हैं, तो आप जहाँ से जाते हो वहाँ भी ख़त्म हो जाता है, और आप जहाँ जाते हो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसका तो मैं मेरी समझ से मैं सारे लीडरों से ये कहना चाहूँगा कि आप किस कंपनी में हो, ये मामला नहीं है, जहाँ हो वहाँ टिके रहो, तब तक टिके रहो जब तक आप सफल ना हो जाओ। और गारंटी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, और खासकर यदि आप टिके रहे, डज नॉट मैटर आपको समय कितना, आप तेज़ चलोगे तो 1 साल 2 साल में सफल हो जाओगे। यदि आप धीरे भी चले, नहीं भी चले, टिके रहे, तो आपको 5 से 10 साल के बीच में आपको सफलता मिलनी। बढ़िया आपका चैनल है, और समाज में इस तरह के चैनल आएँ, और जिनकी वजह से नए आज युवाओं को अपॉर्चुनिटी की तलाश है, और तमाम तरह के यूट्यूब पर लेके तमाम चैनल को खंगालते रहते हैं कि कहीं से कोई अवसर दिख जाए। और आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जिसकी वजह से नेटवर्क, और उनको जिस दिन ये बात समझ में आएगी, उस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और खास चैनल के जहां वो अपने सपने को जी सकते हैं, बाकी जगहों पे अपनी ज़रूरत से जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।